नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में कि जो लोग 30 प्लस हो चुके हैं और सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यही माना जाता है कि सरकारी नौकरी करने की तैयारी करने की जो उम्र होती है वो 18 से 28 माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जहाँ पे करोड़ों लोग फॉर्म डालने वाले हैं और जो भर्ती की संख्या है वह 50,000 है, 30,000 है, 20,000 है, तो निश्चित तौर पे हर किसी की तो नौकरी नहीं लग सकती है। और कई बार ये होता है कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि आप मेहनत तो करते हो, मेहनत के साथ साथ कभी-कभी लक भी बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत किया या आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, लेकिन परीक्षा के दिन आपका तबीयत ख़राब हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गई और आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी में बैठने का मौका बार-बार नहीं मिलता। जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपी, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी करते हैं, तो आपको मौके 3-3, 4-4 साल पे मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आप पहला अटेम्प्ट देते हैं, तब आप की तैयारी नहीं रहती है, तो आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, हम 3-4 साल और तैयारी करते हैं, फिर हम दूसरा अटेम्प्ट देंगे। जब तक आप दूसरे अटेम्प्ट जाते हो तब तक आपकी उम्र लगभग ढल चुकी होती है। उसमें आपका पेपर अगर ठीक नहीं हो पाता किसी भी कारणवश, तो आपको लगता है कि नहीं, अब हमारा क्या कहते हैं समय बीत चुका है, अब हम क्या करें। वहाँ से आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आपको जीवन में ये लगने लगे कि आप हार चुके हैं, तो आप ये सोच के चलिएगा कि जीवन में आप पहले नहीं हैं, जो कि इस तरीके से आप अपने मन को इतना गिरा नहीं सकते हैं। उसका कारण है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो केएफसी आप सुनते होंगे, जहाँ पर आपको आप देखते होंगे कि एक फ्रेंचाइजी है, अमेरिका की फ्रेंचाइजी चेन है जो कि भारत के बहुत सारे शहरों में फैली हुई है। केएफसी का मालिक जो था उसने बहुत सारी नौकरियाँ की। वो रेलवे में नौकरी किया और बहुत सारे सेक्टर में नौकरी किया। नौकरी करने के बाद उसको हर तरफ से जब वो मायूस हो गया, तो उसने 65 साल की उम्र में चिकन बनाने की एक रेसिपी निकाला और उसने केएफसी की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, उसकी चिकन बनाने की जो रेसिपी थी वो पूरे अमेरिका में इस कदर फैली कि अमेरिका के बाद वह यूरोप और दुनिया के विभिन्न भागों में फेमस होती चली गई। और आज पूरी दुनिया में केएफसी अपने आप में एक प्रतिष्ठित चेन है, एक प्रतिष्ठित होटल है, जो कि आप भारत के बहुत सारे शहरों में देख सकते हैं। तो आप दोस्तों ये सोचिए कि 65 साल, कहते हैं ना कि भगवान हर इंसान को यहाँ किसी न किसी काम के लिए भेजा है। 65 साल की उम्र में जब कोई सफल हो सकता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर आए हुए हैं और आप 30 की उम्र में या 32 की उम्र में ही आप असफलता, अपने आप को असफल सोच रहे हैं या आपको लग रहा है आपका मन टूट जा रहा है, बिल्कुल अपने मन को मजबूत रखिए। और कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि आप टूट रहे हैं, तो आप अपने प्रभु को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए और इन सब कहानियों से प्रेरणा लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा नेल्सन मंडेला की कहानी। जी हाँ दोस्तों, रंगभेद नीति के खिलाफ उन्हें 27 साल जेल में बिताना पड़ा था। जब वो जेल से छूट कर आए, उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति बने। तो निश्चित तौर पे इस तरीके की जो जंग उन्होंने लड़ी, तो आपको क्या लगता है कि 27 साल जेल में रहने के बाद इंसान टूट जाता है, इंसान एक तरीके से लगता है कि ख़त्म हो जाता है। आप सोचिए कि आपको 27 साल निर्वासन में ज़िंदगी जीना पड़े, तो आपको तो नेल्सन मंडेला को क्या लगता होगा। अगर नेल्सन मंडेला का व्यक्तित्व मजबूत ना होता, तो निश्चित तौर पर वह जेल में ही टूट चुके होते, वो जेल में ही अपने आप को हार मान चुके होते। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर है कि उन्होंने हार नहीं मानी। हार न मानने के कारण ही कहीं ना कहीं जब तक आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों सारा जो खेल है वो अपने मन का है, मन के व्यक्तित्व का है। जितना आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाओगे, निश्चित तौर पे आप सामने वाले परेशानियों से उतनी जल्दी रूबरू हो जाओगे, उतनी जल्दी आप उस समस्याओं को समझना शुरू करोगे, उसे सॉल्व करने पे आओगे। तो जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनको यह लगता है कि नहीं अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या कर पाऊँगा। निश्चित तौर पे आप देखते होंगे, अभी हाल ही में पता चला है कि 38 साल की उम्र में एक लड़के ने पीसीएस निकाला है। जी हाँ दोस्तों, वो संघर्ष देखिए कि उम्र लगभग बीत चुकी है। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में सरकार ने 40 साल तक एग्ज़ाम देने का एक लिमिट बनाया है। तो आप ये सोचिए कि सरकार ने 40 साल क्यों रखा। अगर वो चाहती तो 27 साल 28 साल पे भी जो क्राइटेरिया है, एज की क्राइटेरिया को ख़त्म कर सकती थी। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समाज को देखते हुए कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, हर कोई बहुत जल्दी सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और कहते हैं कि आपको संघर्ष करना सीखना चाहिए, आपको अपने हिम्मत को बांध के रखना चाहिए। और कहते हैं कि जब तक आप जुझारूपन नहीं दिखाओगे, तब तक चीज़ें काम नहीं चलती हैं। और दोस्तों, मैं अनिल कुंबले का एग्जांपल लेना चाहूँगा,
जी हाँ दोस्तों, उनका जबड़ा जो था, वो एक बार गेंदबाजी कर रहे थे, उनका जबड़ा टूट गया था। उसके बावजूद दोस्तों उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस जबड़े को उन्होंने बंधवाया पट्टी से, उसके बावजूद भी उन्होंने गेंदबाजी डाली। दोस्तों आप सोचिए कि आप स्पोर्ट्स की दुनिया में इतना बड़ा आपको चोट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आप क्या कहते हैं, इस तरीके से अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत रख रहे हो कि दर्द होने के बावजूद भी आप कहते हो कि नहीं, मैं गेंदबाजी करूंगा। आप दोस्तों विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हो। 2016 में आईपीएल में क्या हुआ था कि उनके उंगली में चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था और उसमें बहुत सारे टाके मारने पड़े थे विराट कोहली के उंगली में। उसके बावजूद भी विराट कोहली ने कहा कि नहीं, मैं आईपीएल खेलूंगा। ये दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है इंसान को सफल बनाती है, और उन्होंने उस टाके के साथ खेला, जो कि हो सकता था कि वह उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आरसीबी के लिए सेंचुरी मारी। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए, इन उदाहरणों से अपने आप को प्रेरित कीजिए, क्योंकि आपको कोई बाहरी प्रेरित करने नहीं आएगा। आपको अपने आप को खुद से संभालना पड़ेगा, अपने पैरों पे खुद चलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो होती है वो केवल आप पर हंसने के लिए आगे आती है। जब भी आप गिरोगे तो दुनिया हंसेगी, लेकिन निश्चित तौर पे जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होकर आप आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं ये दुनिया आपको सैल्यूट करेगी और ये भी कहेगी कि हम जानते थे कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत थी। वो झूठ बोलती है। निश्चित तौर पे जब आप अपने जज्बे से, अपने संघर्ष के रास्ते को पार करते हुए आप सफलताओं को चूमते हैं, तो निश्चित तौर पे उसको डर लगता है, वह आपके व्यक्तित्व के आगे झुकना चाहता है। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह दबना चाहता है, सामने वाले को दबाने आना चाहिए। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, आपका बड़ा भाई होने के नाते, कि निश्चित तौर पे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।